Hello, my dear English learners. Welcome to my YouTube channel. My name is Manish Sahu and I am your English teacher. So learners, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दिस दैट दीज और दोस का उपयोग। तो आइए स्टूडेंट सीखते हैं इनका यूज और जानते हैं इनके बारे में। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले दिस दैट दीज और दोस ये होते क्या हैं? तो ये होते हैं हमारे प्रोनाउन। तो कौन से प्रोनाउन होते हैं? ये होते हैं हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन से? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दीज और दोस का उपयोग क्या होता है? इनका यूज करते हैं हम टू इंडिकेट करने के लिए। क्या? किसी भी वस्तु को या किसी भी पर्सन को इंडिकेट करने के लिए। इंडिकेट मतलब किसी भी वस्तु या पर्सन को दर्शाना। क्या? इंडिकेट मतलब होता है दर्शाना। अब किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है देखना। अब दिस का हिंदी मतलब होता है यह। दिस का मतलब क्या होता है? यह। और दैट का मतलब होता है वह। दैट का मतलब होता है वह। अब दिस का मतलब यह होता है, तो ये इंडिकेट करता है हमारा पास रखी हुई या पास वाले व्यक्ति को। ठीक है। और दैट करता है दूर की चीजों को या दूर के व्यक्ति को। ठीक है। अब दिस और दैट जो इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। दिस करता है पास वाली चीज को और दैट करता है दूर वाली चीज को। जैसे हम बोलते हैं कि अभी ये मार्कर जो है मेरे पास रखा, ये मेरे पास है ना। अगर मुझे बोलना है कि यह मेरा पेन है, सॉरी ये मेरा मार्कर है, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज माय मार्कर। क्या बोलूंगा? दिस इज माय मार्कर। भाई यदि मैं इस मार्कर को थोड़ा दूर रख दूं और फिर मैं बोलूंगा कि दैट इज माय मार्कर। ठीक है। क्योंकि ये मार्कर मुझसे दूर चला जाएगा तो दैट इज माय मार्कर। अब मैं कर क्या रहा हूं? इसमें इंडिकेट ही कर रहा हूं ना, दर्शा ही रहा हूं ना। मान लीजिए ये मार्कर है, मैं दर्शा रहा हूं दिस इज माय मार्कर, तो मैं इसको दर्शा रहा हूं। ऐसे ये दूर रखा है तो दैट इज माय मार्कर। ठीक है। तो मैं इसको दर्शा ही रहा हूं ना। जैसे मान लीजिए ये वर्ड है, ये वर्ड है, अभी मैं बोलूंगा दिस इज माय वर्ड। दिस इज माय वर्ड। मान लीजिए मैं अब इससे दूर चला गया तो फिर अब मैं बोलूंगा दैट इज माय वर्ड। ओके। तो इस प्रकार से इनका यूज किया जाता है पास और दूर की रखी हुई वस्तु को। ठीक है। ऐसे और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले दिस का उपयोग हम करते हैं सिंगुलर के लिए। ठीक है। दिस जो होता है, दिस हम सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और जो दैट होता है उसका भी हम सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज करते हैं। मतलब जहां हमें किसी भी एक वस्तु को या एक एक पर्सन को दर्शाना हो तो फिर वहां पर हम दिस और दैट का यूज करते हैं। ठीक है। यदि हमें, अब आप बोलोगे कि सर सिंगुलर के लिए तो इनका यूज हो गया, अब प्लूरल होगा तो क्या होगा? तो प्लूरल के लिए हमारे लिए ये है। ठीक है। अब देखिए दिस का जो प्लूरल होता है ना वो होता है दीस। क्या होता है? दिस। और इसका हिंदी मीन होता है ये। क्या होता है? ये। दिस का प्लूरल होता है दिस और इसका हिंदी मीन ये होता है। ऐसे ही दैट का प्लूरल दोज होता है और इसका हिंदी मीन वे होता है। ठीक है। ये दोनों इसके प्लूरल होते हैं। मैं लिख देता हूं प्लूरल, ये भी प्लूरल होते हैं। ठीक है। अब यदि मैं बोलूं कि यह मेरा मार्कर है तो मैं बोलूंगा दिस इज माय मार्कर। यदि एक से ज्यादा मार्कर है मेरे पास तो फिर मैं बोलूंगा दीज आर माय मार्कर्स। क्या? दीज आर माय मार्कर्स। ऐसा मैं बोलूंगा क्योंकि फिर वो प्लूरल हो जाएंगे ना। एक से ज्यादा है तो प्लूरल, तो प्लूरल के लिए वहां पर हम दीज का उपयोग करेंगे कि ये मेरे मार्कर है। मैं ये नहीं बोलूंगा यह मेरे मार्कर है। हिंदी में ऐसे नहीं बोलते कि यह मेरा। मैं यदि एक सिंगुलर है तो मैं बोलूंगा यह मेरा मार्कर है, और यदि प्लूरल है तो ये मेरे मार्कर्स हैं, ऐसा हम बोलेंगे। तो एक है तो दिस इज माय मार्कर, एंड एक से ज्यादा है तो दीज आर माय मार्कर्स। ठीक है। ऐसे ही यदि दूर रखी है, ये मार्कर अभी मेरे पास है, दूर है तो यदि एक ही है तो दैट इज माय मार्कर, यदि एक से ज्यादा है तो दोज आर माय मार्कर्स। क्या? दोज आर माय मार्कर्स। दैट और दोज ये हो जाता है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि एक प्रोनाउन होता है हमारा दे। क्या होता है? दे। इस दे का मतलब भी वे होता है। क्या होता है? इस दे का मतलब भी वे होता है और दोस्त का मतलब भी वे होता है। तो अब इनमें हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं कि इसका यूज कहां करना है और इसका यूज कहां करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो दे है हमारा ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब जो किसी भी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? किसी भी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। और जो दोज होता है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट
मतलब दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब जहां भी हमें किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाना है कि ऐसा है, वो वहां है, मेरा है, ऐसा हम जब इशारा करके बताते हैं किसी के ये मेरा है ऐसा, तो फिर वहां पर हम दोज का यूज करते हैं। और यदि बात कहीं पर आती है किसी पर्सन की, ठीक है, पर्सन की, तो फिर हम पर्सन के लिए दे यूज करते हैं। यहाँ इंडिकेट करना नहीं, हम मान लीजिए कोई भी नॉर्मली बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ श्याम, राहुल और घनश्याम मेरे दोस्त हैं और वे टीचर्स हैं, ऐसा मैं बोलूं वे टीचर्स हैं, तो फिर वहां के लिए मैंने क्या किया कि राहुल और घनश्याम मेरे दोस्त हैं। जैसे मैं बोल लिख कर बताऊं, राहुल एंड घनश्याम, राहुल एंड घनश्याम आर माय फ्रेंड्स, ठीक है, राहुल एंड घनश्याम आर माय फ्रेंड्स। एंड अब मुझे यहाँ पर क्या लगाना चाहिए वे के लिए? अब ये तो हो गया कि राहुल और घनश्याम मेरे दोस्त हैं। अब मुझे बोलना है कि वे टीचर्स हैं, वे टीचर्स हैं, तो उसके उनके लिए मैं दे यूज करूं या दोज यूज करूं? देखिए, यदि वो मेरे पास में मतलब मेरे सामने ही खड़े होते हो, यदि आप कोई भी व्यक्ति मेरे पास खड़ा होता और मैं राहुल और घनश्याम को उनके सामने दर्शाता कि मैं उससे बोलता, वो सामने ही खड़े होते कि वो दोनों हैं राहुल और घनश्याम, वे मेरे दोस्त हैं, तो फिर मैं ऐसा बोल सकता था कि दोज आर माय फ्रेंड्स, ठीक है, दोज आर माय फ्रेंड्स या दोज आर टीचर्स, ऐसा मैं बोल सकता हूं यदि वो मेरे सामने, क्योंकि मैं उन्हें दर्शा रहा हूं, इंडिकेट कर रहा हूं। लेकिन वहीं यदि मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं कि राहुल और घनश्याम मेरे दोस्त हैं, सॉरी, राहुल और घनश्याम मेरे दोस्त हैं और वो टीचर्स हैं, वो मेरे सामने नहीं है, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, तो फिर मैं वहां दे का यूज करूंगा। क्या दे का यूज करूंगा? राहुल एंड घनश्याम आर माय फ्रेंड्स एंड दे आर टीचर्स, ऐसे में इनका यूज करूंगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ दोस्त लगाना हो, मैं यहाँ दोस्त भी लगा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि दोस्त नहीं लगा सकता, बिल्कुल मैं दोस्त भी लगा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए वो मेरे बिल्कुल फ्रंट में होना चाहिए और साथ में ऐसा कर रहा हूँ कि मैं उनको इंडिकेट कर रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ कि वो ऐसे हैं, वो सामने खड़े हैं, वो टीचर्स हैं, ऐसे में यदि मैं दर्शाऊंगा तो फिर मैं वहां पर दोस्त का यूज कर सकता हूं। लेकिन यदि वो मेरे सामने नहीं है, हम जनरल टॉक नॉर्मली कर रहे हैं, तो फिर वहां पर मैं उनके लिए दे का यूज करूंगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।